सबसे पहले तो कहना चाहूँगा, आखिरकार आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने एल्बम लॉन्च की कर ही दी इंडिया में। जी बिल्कुल। इंटरनेशनल विलेजेस से आप आ गए देसी कलाकार में। इस एल्बम को पार्ट वाइज में क्यों रिलीज़ किया जा रहा है, एक साथ क्यों नहीं? अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जो दूसरा गाना है इस एल्बम का वो नेक्स्ट मंथ रिलीज़ होगा, राइट? जी, पूरी एल्बम का ऑडियो अभी अवेलेबल है, आज रिलीज़ होने वाला आई थिंक हो गया है एल्बम पूरा 7 गानों का। और विजुअल आज रिलीज़ करा है, बाकी और विजुअल्स बना रहे हैं हम, और एक वीडियो और शूट कर लिया। तो वो जैसे मिस्टर भूषण डिसाइड करेंगे, क्योंकि ही नोज़ द बेस्ट। हमारा काम है सिर्फ गाना बनाना, शूट करना, और बाकी दे आर द बॉस, दे रन दिस होल म्यूजिक सीन वर्ल्ड वाइड। सो दे नो द बेस्ट कि कब किस चीज़ को डालना है और कब उसको रिलीज़ करना है और कैसे उसको प्रमोट करना है। सो इसमें आर्टिस्ट अपनी इंटरफेरेंस दूरी रखे तो बढ़िया रहती है। सो दैट्स द बॉस इज गोना डिसाइड। देसी कलाकार अगर इंडस्ट्री में देखें तो कौन लगता है आपको? आप तो काफ़ी लोगों से इन दिनों रूबरू हो रहे हैं। देसी कलाकार मुझे अक्षय पाजी लगते हैं। बहुत देसी हैं वो, और बहुत कमाल हैं, और रणवीर सिंह एज वेल। सोनाक्षी को लेने का आइडिया किसका? सोनाक्षी को लेने के लिए एजेंसी हैं, CA कुआन से मेरे दोस्त हैं मिस्टर विजय सुब्रमण्यम। उन्होंने ड्रॉप किया कि लेट्स टेक सोनाक्षी इन इट एंड लेट्स आस्क कि वो इसको करना चाहेंगी। तो जब हमने आइडिया सुनाया सोनाक्षी को, सो शी जस्ट जम्प्ड ऑन द बोर्ड एंड कहती हैं कि लेट्स रोल इट। और बहुत अच्छी लग रही है, बहुत कमाल लग रही है। मुझे लगता है कि वीडियो का चार्म ही वही है। आज हम उन्हें मिस कर रहे हैं यहाँ पे, शी वॉज बिजी समवेयर एल्स, सो नहीं तो वो भी आज हमारे साथ होती। सो रियली वांट टू थैंक सोनाक्षी सिन्हा जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और इस वीडियो का पार्ट बनी। तो एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर एल्बम। और आपकी इस जर्नी, जो देशी कलाकार की जर्नी को जान के बड़ा अच्छा लगा जो आपने बताया। वैसे नॉर्मली आपने अपने करियर, म्यूज़िक करियर की शुरुआत एक इंटरनेशनल लेवल से की थी। कनाडा से आप इंडिया आए वापस अपने देश की सरजमी पे, और आज आपका म्यूज़िक जो है सबके सर पे चढ़ के बोल रहा है, स्पेशली यंग जनरेशन। सो एग्जैक्टली आपके मन में कब ये लगा, आपको कब ये लगा कि आपके अंदर एक देशी कलाकार है मौजूद? शुरू से देसी कलाकार ही हूँ मैं, और फर्स्ट टाइम 3 साल बाद तकरीबन मैं पंजाबी में गा रहा हूँ। 3 साल पहले मैंने गाना गाया था ब्राउन रंग, जिससे मुझे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी वर्ल्ड वाइड। वो एक पंजाबी गाना था। सो इस एल्बम को तकरीबन आपने अब तक मुझे रैप करते सुना है। इस एल्बम में मैं 70% गाना गा रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा रैप कर रहा हूँ और नाच रहा हूँ। और इसमें डांस, इसमें पार्टी सॉन्ग्स कम हैं और अल्कोहल सॉन्ग्स नहीं हैं। और ये बहुत रोमांटिक और डांस एल्बम है। इट्स समथिंग न्यू ऑफ यो हनी सिंह का अवतार एज अ देसी कलाकार आपको देखने को मिलेगा। और ये एल्बम मुझे लगता है कि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा, आप इसको बार बार सुन सकते हैं। और 7 गाने, ये अलग कहानियाँ हैं छोटी छोटी, जिनको हम पिक्चराइज करेंगे धीरे धीरे। This particular album, which we saw the song over here, it was beautifully, wonderfully executed, picturized. Locations are mind blowing. But your song contents generally, like your song contents are more. But here the visual, the action part is more as such, and there is a silent phase as such. Yes, sir. So we designed it that way because this whole song lyrically is a screenplay of a guy who's working on his laptop making music. Then फिर आगे का जो सीन होता है, फिर एक प्रॉपर गाना है। गाना itself is a lyrical screenplay. Then it goes into a climax and action chase sequence. So एक short story थी। ऐसे गानों को कहने के लिए कुछ सीन पहले चाहिए होते हैं, कुछ बाद में। So बाकी जो गाने हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं। और so कोशिश करेंगे उसको भी, we're gonna shoot in a short way. Besides writing, composing and singing, you have also directed the whole sequences? No. There's our in-house director, our old friend, director Gifty, who shot a couple of videos for us. He's from Canada, and we shot this video in LA. And there's one production house in LA these guys shot it. Indo, my friend, supported us as well. So ये सब कुछ हो गया। भूषण जी ने बिलीव किया, सपोर्ट किया, और हमने कर दिया। पर्सनल लेवल पे अगर आपसे जानना चाहें कि पहले के हनी सिंह में और अब के हनी सिंह में आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, तो कितना एक पर्सनल लेवल पे आपको कितना फ़र्क नज़र आता है खुद के अंदर? खुद के अंदर मैं बीमार होते रहने लग गया हूँ दोस्त, जहाज़ों के अंदर घूम घूम के, और वर्कआउट कम करने लगा हूँ, डोले कम हो गए हैं और डाइट कम हो गई है। ये पर्सनल चेंजेस आए हैं, बाकी मैं वैसे का वैसे ही हूँ। क्रिएटिविटी वाइज थोड़ा और इम्प्रूव हुआ हूँ, नई चीज़ें देख रहा हूँ और नई दुनिया देख रहा हूँ और नई कहानियाँ देख रहा हूँ, तो वो लिखने लग रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जब आप एक बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं, तो आज सेलिब्रिटी को किसी अगर धमकियाँ वगैरह मिलती हैं तो उसको आप कैसे रिएक्ट करते हैं? शाहरुख खान को
किसी एक अंडरवर्ल्ड डॉन से धमकी मिली है, तो कभी आपको भी ऐसा कोई वाकया आया है आपके सामने? नहीं सर, मेरे को ऐसा कभी कुछ सुनने में नहीं आया। या एक सेलिब्रिटी होने के नाते इस पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं? मैं सेलिब्रिटी हुई नहीं भाई, मैं तो देसी कलाकार हूँ। हनी जैसा कि मेरे दोस्त ने, मेरे कलीग ने आपसे एक सवाल पूछा था कि पहले के हनी और अभी के हनी में क्या फ़र्क आप गिनते हैं, तो यहाँ पे एक सेम सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप अभी खुद को एक स्टेबल कलाकार समझने लग गए हैं? स्टेबल तो कुछ भी नहीं होता, स्टेबिलिटी किसी भी चीज़ की है ही नहीं, और या तो ग्रोथ होती है या फिर कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। ऐसा स्टेबल क्या होता है? मुझे लगता है कि जो चीज़ कहीं रुक गई तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, तो प्रोग्रेस करनी चाहिए या सब कुछ। आई डोंट थिंक। बट आपके अंदर के जो कलाकार हैं, देसी कलाकार आप खुद को कहते हैं, आपके अंदर का जो कलाकार आप जब भी लेके आते हैं नई नई चीज़ों के साथ, वही कुछ लोग नाखुश हो जाते हैं उन सब चीज़ों को लेके, आपके रैप्स को सुन के। वो बॉलीवुड के काफ़ी सारे वेटरन सिंगर भी हैं, चाहे आशा जी हो गए, तो इन सब बातों को आप किस तरह लेते हैं? एज अ पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिविटी? सब कुछ पॉजिटिव वे में लेता हूँ सर, मैं सब कुछ पॉजिटिव वे में लेता हूँ। नहीं, आशा जी ने तो एक बार ये भी कह दिया था कि हनी सिंह कौन है मैं जानती तक नहीं। हाँ, मैं भी नहीं जानता आशा जी को। नहीं, हनी सिंह कौन है जी? Now we have seen you in a romantic avatar in this album. जी सर। So is a film coming soon जहाँ पे आप हीरो के रूप में नजर आएंगे? नो ब्रो, नॉट एट ऑल। मेरे को गाने का ही शौक है और वही मैं बेहतर करता हूँ। 10 सालों में तकरीबन वही थोड़ा सा सीखा हूँ। अब जाके तो मैंने गाना शिरू करा है, अब तक तो मैं बीट पे रैप कर रहा था। सो नॉट एट ऑल एक्टिंग इन फिल्म, दैट आई कैन नॉट डू, दैट्स वेरी टफ। आई ट्राइड बट वो मेरे बस की बात नहीं है। सो आई गोना स्टिक टू मेकिंग म्यूजिक। आप लड़की भगाने में तो माहिर हो गए हैं, तो रोमांटिक अवतार में क्यों नहीं एक लड़की को तो भगा ही सकते हैं फिल्म में? आपके लिए एक फिल्म लिखी जा सकती है जहाँ पर आप मे बी एज अ सिंगर प्ले कर सकते हैं या प्रोटैगनिस्ट। चलो आप ले आओ सर, देखते हैं फिर क्या करते हैं। मैं स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़की की बात कर रहा हूँ। हनी सिंह, I want to ask you 2 questions. First, what are you doing for your Grammy Award? And secondly, what is your ambition as a singer? I just started singing from this album, and what I believe I have to learn a lot to at least get nominated for Grammy. And what I believe it's gonna take me another 10 years to 10 years. I see it's my target. Minimum उतना वक्त तो लगेगा उसको सीखने में और उस तरह के म्यूजिक के अंदर अपने आप को इम्प्रूव करने में। Ambition as a singer to make good and commercial and hit music. This is what I try, and hopefully I'll do it. आप कितनी उम्र के थे जब से आप गाना गा रहे? मैं 22। आप कितने साल के हो? मैं 10 years। 10 years के हो, वेरी गुड। तो आप कब गाना शुरू करोगे? अभी। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Most importantly, I think the audio is the mixing and all these. I think it's fantastic. It's something that we've not heard in India in a long time. Yeah. Now, this sort of music can have a lot of appeal for a lot of foreigners as well, which need not just understand Punjabi, but they can still just groove to it. So, will you be promoting the songs for international audience in terms of people who don't understand Hindi or Punjabi that much, but still they can groove to it? I got the platform of T-Series and Hangama, and they're making me available worldwide. और जहाँ तक मिक्सिंग का कंसर्न है, साउंड इंजीनियरिंग एंड मिक्सिंग, वो कहीं बाहर देश में नहीं हुई, वो हमारे बॉम्बे में हुई है, मुंबई में। और हमारे इन हाउस इंजीनियर हैं मिस्टर विनोद वर्मा, जो हमारे साथ काफ़ी टाइम से हैं। सो उनकी कमाल मिक्सिंग है और म्यूज़िक इलेक्ट्रॉनिक है, तो मैंने बनाया है वो, और लिखे हैं खुद गाने और गाए हैं और रैप किया है। Thank you very much. Faridun, we will promote it on Bollywood Hangama also, so it will get whatever international reach. Yeah. Okay. Thank you very much, everyone. All right, thank you so much, ladies and gentlemen.